काफ़ी साल हो गए हैं जी, लगे हुए हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप अपने शौक को, पैशन को फॉलो करते हो तो अब संघर्ष लगता नहीं है। बॉडी बिल्डिंग गेम ऐसी है, लोगों को अभी तक पता नहीं है बॉडी बिल्डिंग गेम में होता क्या है। लोगों को यही लगता है कि वेट उठाना होता है जाके। प्राउड है जी काफ़ी कि मैं अपनी टर्बन को आगे लेके जा रहा हूँ, कम्युनिटी को आगे लेके जा रहा हूँ और अपने इंडिया को आगे लेके जा रहा हूँ। पे के सफ़र की शुरुआत तो जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी तब से ही होगी थी। आपको फ्यूचर का तो नहीं पता होता, बट मुझे पता था कि हम जिन बॉडी बिल्डर्स को देखते थे, मिस्टर ओलंपिया बने हैं जो, वो इस फेडरेशन में कम्पीट करते हैं। ओलंपिया एक टॉप लेवल का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, तो शायद हम कभी यहाँ पे जाएंगे। और जैसे जैसे इसमें पैशन डेवलप होता गया, प्रोफेशन बन गया, पता लगा अपनी पोटेंशियल का, तो तब से सोचना शुरू करा कि हाँ इस लेवल पे जाएंगे। तो मैं जब टीनेजर था तब से मैंने जिम स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे इसको पैशन से प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। पता लगा कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं, इसके लिए ऐसे प्रेप होती है, ये स्टेजेस होते हैं, यहाँ कम्पीट करना होता है। मेरी स्टार्ट वहाँ से हुआ था। काफ़ी साल हो गए हैं जी, लगे हुए हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप अपने शौक को, पैशन को फॉलो करते हो तो अब संघर्ष लगता नहीं है। बट मेरी कह लो कि मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे सपोर्टिव मिले हैं कि मुझे फील नहीं होने दिया इस तरफ से। बट सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती है। हमारे हरियाणा में, इंडिया में बहुत एथलीट्स हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट वो ग्रो नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको सराउंडिंग्स में ऐसी सपोर्ट नहीं है। चाहे वो उनके फैमिली से कह लो, चाहे फ्रेंड से कह लो, चाहे सरकार से कह लो, वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। चाहे फाइनेंशियली कर जाते हैं, चाहे उनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ लैक कर रही है हमारे कंट्री में कह लो, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कह लो कि हमारे पोटेंशियल बहुत एथलीट्स में, बट वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। कितनी परिवार से सपोर्ट मिली और कितनी सरकार से या प्रशासन से मिली? जी सपोर्ट ऐसे है कि मैं जब से बॉडी बिल्डिंग में आया, मैं तब से कमाना शुरू करा। इसी स्पोर्ट की वजह से कमाना शुरू करा कि ताकि मैं स्पोर्ट को कंटिन्यू कर सकूं। फैमिली जितना कर सकती थी अपनी तरफ से, उन्होंने उतना सपोर्ट करा है मुझे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हम फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमें क्यों चाहिए ये चीज़, कैसे चाहिए। तो तब बंदा डिसीजन लेता है कि मैं खुद कमाऊँगा, मैं खुद अर्न करूँगा, खुद लगाऊंगा गेम पे। तो वैसे फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी। और सरकार की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं मिला है बिकॉज ये गेम को रिकग्नाइजेशन नहीं है। बॉडी बिल्डिंग गेम ऐसी है, लोगों को अभी तक पता नहीं है बॉडी बिल्डिंग गेम में होता क्या है। लोगों को यही लगता है कि वेट उठाना होता है जाके। तो ये लैक ऑफ गाइडेंस है, या कह लो कि जैसे आज मुझे आप कवर कर रहे हो, मुझे रिकग्नाइजेशन मिली है। ऐसे बॉडी बिल्डर बहुत हैं बट उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती। जितनी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलेगी, लोगों को समझ आएगा कि बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। लोगों को समझ आएगा बॉडी बिल्डिंग में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, कितनी पेशेंस लगती है, कितने सेक्रीफाइस होते हैं। तब शायद वो समझ सकें, तब शायद सरकार भी आगे आए हेल्प करने के लिए। आप इंडिया के पहले टर्बनेटर हैं, सिख हैं, कितना अपमान महसूस करते हैं? प्राउड है जी काफ़ी कि मैं अपनी टर्बन को आगे लेके जा रहा हूँ, कम्युनिटी को आगे लेके जा रहा हूँ और अपने इंडिया को आगे लेके जा रहा हूँ। कि अभी तक तो सिर्फ दो ही लोग हैं ओलंपिया में जो जा रहे हैं, इंडिया से हैं, जो मेरी कैटेगरी में, और पहला सिख हूँ मैं। हिस्ट्री क्रिएट की है। तो मैं होप करता हूँ कि मुझे देख के शायद और सरदार लोग, सिख बंदे आएंगे इस गेम में और वो अपनी कम्युनिटी को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वालिफाइंग के लिए किस तरह से रहा क्वालिफाइंग दौर जो होता है इसके लिए? क्वालिफाई के लिए ये आपको प्रो कार्ड जीतना पड़ता है पहले इस फेडरेशन का। मैंने वो 2023 में जीता था। फिर उसके बाद आप सभी प्रो कार्ड होल्डर हैं जो उनके साथ compete करते हो, फिर उसमें से आपको जीतना पड़ता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रो शो विन करना पड़ता है। कितने प्रतिभागी होंगे जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें? जितने भी साल में प्रो शो होते हैं, तो आइडिया लगा के चलो तो अराउंड 40 से 50 लोग ही होंगे वर्ल्ड में से जो उस स्टेज पे आएंगे। क्या उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद तो बेस्ट देने की है, मेहनत कर रहे हैं, काम है हमारा मेहनत करना। आगे जो उस दिन डिज़र्विंग होगा, मेरे किस्मत में होगा, और जजेस जैसा चाहेंगे वैसा रिज़ल्ट आएगा। ओलंपिया के बाद भी कोई प्लान है कि ओलंपिया के आगे भी कोई आपको हर साल ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मेरा प्लान ओलंपिया के बाद यही है कि मैं दोबारा फिर थोड़ा रेस्ट लूँगा, अपनी बॉडी को ग्रोथ दूंगा, जो जो जजेस से मुझे फीडबैक मिलेगी उस पर काम करूँगा, फिर क्वालिफाई करूँगा, दोबारा प्रो शो खेलूँगा, फिर क्वालिफाई करूँगा, फिर 2026 के लिए ओलंपिया के लिए फिर जाऊँगा। ओलंपिया में अगर प्राइज़ की बात करें तो किस तरह का प्राइज, कोई टाइटल वगैरह क्या रहता है? ओलंपिया का जी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं क्लासिक फिजिक में कम्पीट करता हूँ, ऐसे ओपन बॉडी बिल्डिंग होती है। 3-4 कैटेगरीज होती हैं, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैश प्राइजेज होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो अराउंड $5 लाख कैश प्राइज़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओपन बॉडी बिल्डिंग वालों को मिलता है। हमारी कैटेगरी में शायद 50-60 हज़ार डॉलर मिलेंगे विनर को।